Moving on, exercise 3.6 क्वेश्चन 2 पार्ट 3. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. वी जस्ट नीड टू फ्रेम द conditions. What are the conditions given? Then we can frame the equations very easily. Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. So ये situation को हमने यहाँ पे एक फिगर के एग्जाम्पल से वी हैव शोन हियर. ओके, किस तरीके से दो कंडीशन शो की गई हैं. दैट देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर बिटवीन रूही एंड हिज होम. सो शी इज़ कवरिंग 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस partly by train. Okay, some distance by train and some distance by bus. So there are two conditions given. दो condition दी हुई हैं. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. So first condition में है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रही है and 240 किलोमीटर बस से कवर कर रही है, then she is taking 4 hours. Okay, here she is taking 4 hours. If she travels 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रही है एंड रिमेनिंग बाई बस she takes 10 minutes longer. यहाँ पे अगर वो 100 किलोमीटर बस से कवर कर रही है ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से कवर कर रही है तो she is taking 10 minutes longer. Now we will convert minute into hours. So here it is 1 by 6. So 4 whole 1 by 6 hours, that is 25 by 6 hours is the total time taken in the second condition. अब हमें जो गिवन चीज़ें हैं हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पे टेबल में पहले रखेंगे, उसके बाद इक्वेशन बहुत इजीली बना लेंगे. नाउ वी need every time 3 things: speed, distance and time when we are talking about motion. ये तो हमने पढ़ा ही है. अब हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. हमें यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस कितना कवर हुआ है फर्स्ट कंडीशन में. बाय ट्रेन दैट इज 60 किलोमीटर एंड बाय बस रिमेनिंग डिस्टेंस कहा गया है टोटल 300 है तो 60 बाय ट्रेन तो रिमेनिंग हो गया 240. सो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज 240. यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 100 एंड फिर कहा गया है रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस तो रिमेनिंग डिस्टेंस 200 हो गया क्योंकि टोटल 300 था. सो रिमेनिंग इज 200. ओके, नाउ अब हमें टोटल टाइम दिया गया है कि फर्स्ट कंडीशन में टोटल टाइम उसको 4 आवर्स लगता है एंड सेकेंड कंडीशन में टोटल टाइम 25 बाय 6 आवर्स लगता है. बट इंडिविजुअली ट्रेन में कितना टाइम लगा, बस में कितना टाइम लगा इन बोथ द कंडीशंस वो हमें नहीं पता. हमें ट्रेन और बस की स्पीड भी नहीं पता है तो हम उनकी स्पीड को दोनों कंडीशंस में सेम मानते हैं. सो ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x. ओके, एंड बस की स्पीड मान लेते हैं y. सो इन सेकेंड कंडीशन ऑल्सो ट्रेन की स्पीड x एंड बस की स्पीड y. अब हम टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें एक फॉर्मूला पता है अबाउट टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस यहाँ पे 60 है ओके एंड स्पीड x है तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पे भी डिस्टेंस 240 है और स्पीड हो गई y. सो टाइम हो गया 240 अपॉन y. सिमिलरली यहाँ पे टाइम कैसे फाइंड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 100 बाई x एंड 200 बाई y. अब हमारे पास दोनों कंडीशन में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम सब आ गया है. बट हमें इक्वेशन किससे फॉर्म करनी है, हमें इक्वेशन टाइम से फॉर्म करनी है बिकॉज हमें टोटल टाइम दिया गया है. ओके, यहाँ पे भी टोटल टाइम दिया गया है. सो वेरी सिंपली वी आर हियर विद 2 इक्वेशंस. पहली इक्वेशन जो हमारी आती है 60 बाई x प्लस 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4. ओके, सेकेंड इक्वेशन आती है 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25 बाय 6. अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है तो हम लेट कर लेते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू a एंड 1 बाई वाई इक्वल्स टू b. ओके, we write here let 1 by x equal to a, 1 by y equals to b.
सो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 60A प्लस 240B इक्वल्स टू 4 एंड ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 100A प्लस 200B इक्वल्स टू 25/6। ये इस इक्वेशन में थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना है। वी मल्टीप्लाई 6 in cross multiplication, so you will get 600A plus 1200B equals to 25. okay, now this is our first equation and this is our second equation. अब हमें दोनों equations को elimination method से simplify करना है. so how you are going to do that? a का कोफिशिएंट यहाँ पे देखते हैं क्या है, 600 है और यहाँ पे 60 है, तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाती है, दैट इज ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करने पर 600A प्लस 2400 2400B इक्वल्स टू 40. सो हियर इट कम्स अ न्यू इक्वेशन. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई. ओके, जिसमें a का कोफिशिएंट 600 है. बस अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सो दिस इज दिस इक्वेशन एंड द अदर वन 600A प्लस 1200B इक्वल्स टू 25. आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 गॉट कैंसल्ड. 2400 माइनस 1200 दैट इज 1200B इक्वल्स टू 15. सो B इक्वल्स टू 15 अपॉन 1200. ओके, इसको जब हम कैंसिल करते हैं सो वी गेट 1/80. हमारे पास b का वैल्यू 1/80 आ गया. अब हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन. किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, b का वैल्यू आ गया. ओके, सो a का वैल्यू कैसे आएगा, 60A इक्वल्स टू 4 माइनस 240B. ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 240B उधर ले जाते हैं, 4 माइनस 240, b का वैल्यू है 1/80. ओके, अब ये सॉल्व हो जाएगा, 8 3s are, so here it gives only 3, so 4 minus 3 that is equals to 1. so 60A equals to 1, so A equals to 1 upon 60. ओके, अब B हमने माना था 1/x को, 1/y को, और A माना था 1/x को. सो इन दोनों को इक्वेट करने पर हमको x का वैल्यू मिलता है 60 फ्रॉम हियर एंड y का वैल्यू मिल जाता है 80. सो हियर इज अवर आंसर. x हमने वैल्यू मानी थी स्पीड ऑफ ट्रेन एंड y मानी थी स्पीड ऑफ बस. सो स्पीड ऑफ ट्रेन भी आ गई और स्पीड ऑफ बस भी आ गई जो हमें फाइंड करना था. सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h.